हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस की सीरीज में जिरंड वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना और पार्टिसिपल वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं जिरंड की कि जिरंड की पैसिव वॉइस बनती कैसे है। तो जो जिरंड होता है वह मूलतः जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसी में आईएनजी जुड़ा होता है, यानी जिरंड का मतलब जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जुड़ जाना। तो अब एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि जिरंड किस प्रकार होता है। जैसे लिखा गया है कि शी लाइक्स और यहाँ हो गया सिंगिंग, तो यही जो सिंगिंग है यही जिरंड है। अब इसी को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में कि अगर वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो उसको हम बीइंग में परिवर्तित कर देते हैं, यानी बी और आईएनजी और उसके बाद जो वर्ब होता है वह थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस जिरंड पे भी यही रूल लागू होगा कि हम बीइंग लिख देंगे और इसका जो वर्ब है वह थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा और बाकी जैसे है वह लिख देंगे जिस प्रकार है। तो ये हमारा फार्मूला हुआ पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने का। अगर हमको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो जैसे सब्जेक्ट शी है, शी को लिख देंगे, लाइक यानी वर्ब है उस वर्ब को लिख देंगे। उसके बाद जो यह सिंगिंग है तो इसके पहले हमको बीइंग लगा देना है और जो सिंग है इसका थर्ड फॉर्म लिख देना है, तो ये हो जाएगा संग। इस प्रकार यह पैसिव हो गया कि सी लाइक्स सिंगिंग, तो पैसिव हुआ सी लाइक्स बीइंग संग। यह जिरंड का पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया। दूसरा देखते हैं, यू लाइक डांसिंग, तुम्हें नृत्य करना पसंद है, तुम नाचना पसंद करते हो। तो इसी प्रकार अगर हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो जो सब्जेक्ट है वह उतर जाता है, जैसे वर्ब है उसी प्रकार वर्ब भी उतर जाएगा। और इस जिरंड को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसके पहले हमको बीइंग लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, यह डांस्ड हो गया पैसिव वॉइस। और देखते हैं, शी लाइक्स स्विमिंग, यानी वह तैरना पसंद करती है। अगर इसको भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जिस प्रकार से सब्जेक्ट है वह उतर जाएगा, लाइक जिस तरह है लाइक्स हो जाएगा और इसको स्विमिंग, यह जो जिरंड है इसी जिरंड के पहले हमको बीइंग लगा देना है जैसा कि जो रूल है, तो यहाँ बीइंग लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो स्विम स्वम स्वम होता है, SWUM स्वम, ये थर्ड फॉर्म हो जाता है। इस प्रकार यह पैसिव परिवर्तित हो गया। तो जिरंड आने पर यह रूल लागू होगा और इसी रूल से हम उस जिरंड का पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो आइए अब हम पार्टिसिपल को देखते हैं कि पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस किस प्रकार बदलते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल है पहले हेडिंग डालते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। एक एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, जैसे है हैविंग रिटेन अ लेटर, ही पोस्टेड इट। तो जो इसमें हैविंग रिटेन अ लेटर है यही हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है और इसी की हमको पैसिव में परिवर्तन करना है, इसी सेंटेंस को। बाकी जो सेंटेंस है वैसे उतार दिया जाएगा, उसकी पैसिव नहीं बनेगी।
तो अब हमको जैसे पैसिव बनाना होता है तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को ला करके लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, यानी रूल है ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हैविंग लिखेंगे और उसके बाद बीन लगा देते हैं और वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बाकी जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम लिख देंगे। जैसे अगर हमको इसको पैसिव में बदलना है तो सबसे पहले अ लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि इसका वर्ब के तुरंत पश्चात यहाँ लेटर है तो यह लेटर ऑब्जेक्ट है तो उसी को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हो गया अ लेटर और इसके तुरंत बाद हैविंग लग जाना है, चूँकि इसमें पहले से हैविंग लगा है, लेकिन पैसिव जब बन जाती है तो उसके साथ बीन लग जाता है, वर्ब थर्ड फॉर्म रहता है। तो यहाँ रिटेन, ये हो गया अ लेटर, फिर हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन। अब जो दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे उतार दिया जाता है। अब यहाँ हो जाएगा ही पोस्टेड इट। इस प्रकार से इसकी पैसिव बनी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि हैविंग डन वर्क ही वेंट अवे। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है और इसी पार्टिसिपल का हमको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके लाना है, जैसा यह रूल लिखा हुआ है, ये रूल। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वह वर्क है, तो यहाँ हो जाएगा वर्क और उसके तुरंत पश्चात हैविंग लिखना है और हैविंग के साथ बीन लिख करके वर्ब थर्ड फॉर्म लिख देना है। तो चूंकि वर्ब इसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म में है तो यहाँ डन हो जाएगा। तो वर्क हैविंग बीन डन यह पैसिव बन गया और दूसरा जो सेंटेंस है हम वैसे ही उसको उतार देते हैं। तो ये हो जाएगा ही वेंट अवे। तो एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है कि हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही टुक फूड, यानी वह भोजन किया। तो जो ये हमारा पार्टिसिपल का जो सेंटेंस है इसी का हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यानी हिज होमवर्क। अब केवल होमवर्क हम नहीं लेके आएंगे क्योंकि यह जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वह नाउन के पहले प्रयोग किया गया है तो वह उसी के लिए है, तो ये एक साथ ही लाना है। तो यहाँ हो जाएगा हिज होमवर्क, उसके बाद हमको लगा देना है इसमें हैविंग बीन और ये हो जाएगा फिनिश्ड। तो हिज होमवर्क हैविंग बीन फिनिश्ड ये पैसिव हुआ। अगला जो सेंटेंस है जैसे उतार देंगे ही टुक और ये हो जाएगा फूड। तो इस प्रकार से यह पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस हुआ, जिरंड का भी पैसिव वॉइस हुआ। तो आशा करते हैं यह जो सेंटेंस था उसकी पैसिव वॉइस समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।